हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपने राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने टॉपिक का रहने वाला है राज्यों का पुनर्गठन। क्या है? राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। राज्यों के पुनर्गठन में देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के द्वारा मांग की जाती है कि जो होम रूल जो आंदोलन था, इस होम रूल आंदोलन में आपके समय भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की गई कि भाषा के आधार पर राज्य है, स्टेट है, इनका आपके गठन होना चाहिए। ये बात होम रूल आंदोलन के समय मांग उठती है। 1920 में कांग्रेस द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतीय समिति आपकी गठित की गई। जो प्रांतीय समितियां थी कांग्रेस के द्वारा भाषाई आधार पर 1920 में गठित की जाती हैं। 1946 में कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के द्वारा मांग करी जाती है। पहले होम रूल आंदोलन के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हैं। फिर 1920 में कांग्रेस भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां गठित करता है। 46 में वो चुनावी घोषणा जो पत्र था उसमें भाषा के आधार पर ही राज्यों के गठन की मांग करते हैं। उसके लिए अब आगे बढ़ते हुए अपने एस के धर जो आयोग हैं, ये इंपोर्टेंट बनता है। 1948 में आता है जो, जैसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। इस एस के धर आयोग को भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। भाषाई प्रांत भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं इसे अपने। एस के धर आयोग हैं, भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं इसे। स्थापना जिसकी आपकी, इसकी स्थापना कब होती है? 17 जून 1948 को। एस के धर हैं, एस के धर 1948 हैं। इसकी आपकी स्थापना होती है 17 जून 1948। 17 जून 1948, 17 जून 1948 एस के धर ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन की संभाव्यता भाषाई आधार पर जांचने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? कि राज्यों के पुनर्गठन की संभाव्यता को भाषाई आधार पर जांचने के लिए की गई थी। भाषाई प्रांत आयोग जिसके अध्यक्ष थे एस के धर, और 17 जून 1948 में ये आपकी स्थापित होती हैं। इसके सदस्य में देखें तो एस के धर इसके अध्यक्ष थे, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है ना। इलाहाबाद के आपके उच्च न्यायालय हाईकोर्ट था। इस हाईकोर्ट के आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। जगत नारायण लाल थे इसमें शामिल, और पन्ना लाल शामिल थे। एस के धर के अलावा और आपके अन्य 2 सदस्य भी शामिल थे, जिसमें आपके पन्ना लाल और जगत नारायण लाल। जगत नारायण लाल शामिल थे। आयोग की रिपोर्ट है, ये 10 दिसंबर 1948 को हस्ताक्षरित किए गए। रिपोर्ट पर आपके 10 दिसंबर 1948 को हस्ताक्षरित किए जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी, इसे क्या अस्वीकार कर दी जाती हैं, और इन आधारों पर आपके निर्माण करने के सुझाव दिए जाते हैं। कौन से आधार थे वो? एक है प्रशासनिक आधार, प्रशासनिक सुविधा पर। दूसरा भौगोलिक समीपता पर। तीसरा वित्तीय आत्मनिर्भरता पर। और चौथा है विकास के आधार पर। तो विकास, वित्तीय, भौगोलिक
और साथ में प्रशासनिक भाषा के आधार पर अनाम स्थापना करने से मना कर देते हैं। यह था आपके एस के धर आयोग। अब बात करते हैं JVP समिति के बारे में। JVP समिति, JVP समिति JVP जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके पट्टाभी सीतारामैया। पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसके सदस्य थे JVP समिति 1948 के। इसके कार्यों में देखिए, एस के धर आयोग था। एस के धर आयोग की जो अनुशंसाएं थी उनकी समीक्षा करना इसका प्रमुख कारण था। तो ये 1948 में JVP समिति 1948 जो कि आपके एस के धर समिति की समीक्षा करना सुझावों की। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर आपके राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत किया जाता है। संविधान लागू होने के समय राज्यों की स्थिति क्या थी? तो संविधान के मूल संविधान की बात करें तो कुल 28 राज्य 3 श्रेणी में विभाजित थे। चौथी श्रेणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। पहली श्रेणी में आपके ब्रिटिश गवर्नर आपके शासित प्रांत थे। क्या थे? ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांत थे। दूसरे में थे आपके विधानमंडलीय वाली पूर्व देशी रियासतें। विधानमंडल वाली आपके पूर्व देशी रियासतें थी। ये देशी रियासतें इसमें शामिल थी। ये भाग 7 में प्रबंधन था। और इस पीछे वाले का ए की आपके 6 में बात की गई थी। सी हमने देखे जो भाग 8 में है, चीफ कमिश्नरी प्रांत और कुछ देशी रियासतें। और डी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भाग 9 में है। तो भाग आपके 6, 7, 8 और 9 श्रेणी क, ख, ग, घ, ए, बी, सी और डी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने ब्रिटिश गवर्नर शासित प्रांतों में। ए में असम था, बिहार था, बॉम्बे था, मध्य प्रांत था, मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब, संयुक्त प्रांत और आपके पश्चिमी बंगाल। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। मद्रास था, उड़ीसा था, पंजाब था और पंजाब पश्चिम बंगाल था। असम था, बिहार, बॉम्बे था। भाग ख में जो कि विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें में आपके हैदराबाद, कौन था? हैदराबाद था। इसमें हैदराबाद शामिल था। जम्मू एंड कश्मीर था, मध्य भारत था, वहाँ पर मध्य प्रांत था तो यहाँ पर मध्य भारत है। मैसूर है, वहाँ पर मद्रास था, यहाँ मैसूर है। यहाँ पटियाला और पूर्वी पंजाब है तो वहाँ पर पंजाब था। तो पटियाला और पूर्वी पंजाब। राजस्थान है, इसमें सौराष्ट्र है, त्रावणकोर, कोचीन है और विंध्य प्रदेश है। ये सारे विंध्य प्रदेश त्रावणकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब, मैसूर, मध्य भारत, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद भाग ख में थे। सी में देखिए ग में तो आपके जो चीफ कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतें सी इसमें कुछ, तो उसमें अजमेर था, कुर्ग था, दिल्ली था, भोपाल था, बिलासपुर था, कच्छ बिहार था और आपके कच्छ बिहार के अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था और कच्छ था। मणिपुर और त्रिपुरा शामिल था। तो त्रिपुरा, मणिपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, कच्छ बिहार के अलावा आपके बिलासपुर, भोपाल, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और आपके भाग ग में अंडमान निकोबार आपके द्वीप समूह था। भाषा आधारित आंदोलन होते हैं, भाषा आधारित आंदोलन होते हैं, उनके बारे में बात करें तो तेलुगु भाषी यहाँ लोग पृथक आंध्र राज्य की मांग करते हैं। तो तेलुगु भाषा के लोग हैं ये आपके पृथक जो आंध्र राज्य है उसकी मांग करते हैं। आंदोलन करता थे आपके पोटी श्रीरामुलु।
पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि 56 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं। और इसके बाद इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है इस कारण से। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मामला सेंसिटिव हो जाता है, तो ये आपके आंदोलन है जो बहुत ही अधिक तीव्र और हिंसक हो जाता है। तो सरकार को इनकी मांग है, ये मांगे माननी पड़ गई थी। 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन होता है। आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग किया गया। तो ये मद्रास है, इस मद्रास से अलग किया गया। किससे? मद्रास से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, ठीक है। जिसकी आपकी राजधानी किसे बनाई गई? करनूल को बनाई गई। राजधानी किसे बनाई गई? करनूल को, एपी की। 1956 में आंध्र प्रदेश का राज्य का हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ विलय कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। आंध्र राज्य का हैदराबाद राज्य है। यहाँ पर आंध्र राज्य, ठीक है ना, आंध्र राज्य, यस, आंध्र स्टेट, आंध्र राज्य की स्थापना की जाती है। फिर 1956 है, इसमें 1956 में आंध्र राज्य का हैदराबाद राज्य के साथ में आपके तेलुगु भाषी क्षेत्रों के साथ विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। कब? 1956 में, एपी, हैदराबाद का विलय करके। ओके, सॉरी, 1956 नहीं, आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी आपकी मांग बढ़ने लगी। बॉम्बे प्रांत है जो कि आपके गुजरात से गुजराती भाषा, महाराष्ट्र है जो महाराष्ट्र से मराठी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, तो वो था 1935 में उड़ीसा, जो भाषा के आधार पर बना। सदस्य, अब देखिएगा, आयोग देखते हैं जिसकी आपके फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है? फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग सदस्य में है के.एम. पणिकर, हृदयनाथ आपके कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, और आपके के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर। इस आयोग ने 1955 ईस्वी में अपनी अनुशंसा देते हैं। इसकी घोषणा कब होती है? 22 दिसंबर को 1953 को। गठन होता है 29 को, घोषणा 22 को, गठन है 23 को, और आपके रिपोर्ट देते हैं 30 को, 30 सितंबर को 1955 को। ये फजल अली आयोग की बात है। प्रमुख सिफारिश थी कि भाषा को राज्य के पुनर्गठन का एक आधार माना जाना चाहिए केवल, लेकिन भाषा एक राज्य का सिद्धांत को स्वीकृत किया। एक आधार जरूर माना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत है ये स्वीकार नहीं किया। राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों और कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धांत में देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए, रखनी है। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, भाषा के साथ में सांस्कृतिक एकरूपता। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, और साथ में आयोजना होनी चाहिए। ये सिद्धांत, आयोजना वगैरह सिद्धांत की बात करते हैं। कारकों में देखिए जो कारक हैं, परिवर्तन की लागत, कॉस्ट ऑफ चेंज, देश की एकता और सुरक्षा, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी, भाषाई और आपकी संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर। चौथा, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनडीसी। क्षेत्रीय योजना और संतुलित आर्थिक विकास, रीजनल आपके प्लानिंग एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रीय योजना और संतुलित आर्थिक विकास, और साथ में छोटे बनाम बड़े राज्य, स्मॉलर वर्सेस लार्जर स्टेट। इन कारकों को अपने ध्यान में रखना है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है।
राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस स्थान पर केवल 2 श्रेणियों को रखना चाहिए, एक राज्य और एक आपकी यूटी केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में 16 और केंद्र शासित प्रदेश में 3, ठीक है ना। तो क्या केवल 2 श्रेणी रखनी चाहिए, चारों श्रेणियों को समाप्त करो। एक राज्य रखो स्टेट और एक रखो केंद्र। इनकी अनुशंसा को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। यह संविधान संशोधन आता है 31 अगस्त 1956 को पारित होता है और प्रारंभ तिथि आपके देखें प्रभावी होने की तो 1 नवंबर 1956 ये थी आपकी प्रारंभ तिथि या प्रभावी तिथि, ठीक है ना। इनके तहत राज्यों की 3 श्रेणियों का विभाजन रद्द करके संविधान के भाग 7 और 9 था, 7 और 9 को रद्द कर दिया गया। यानी कि भाग जो इसमें तो कौन था, सी और जो डी था, नहीं 6 7 बी और डी को आपके जो था उसे यानी कि ख और इस ग को आपके रद्द कर दिया गया। यानी कि अंडमान निकोबार समूह वाला और साथ में जो राज्य के लिए अलग से रखे गए थे जो कि विधानमंडल से पूर्व वाली बात थी, उनको आपकी क्या है रद्द कर दिया गया था। तथा राज्य थे 14 राज्य और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हम स्टोरी देखते अपने कवर करते हैं 1 नवंबर से लेकर 1956 से लेकर वर्ष 2020 तक की कहानी। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश का समूह था 1 नवंबर 1956 को। 1960 में बॉम्बे को अलग करके महाराष्ट्र और आपके गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए जाते हैं। बॉम्बे को अलग कब किया जाता है, 1960 को। 1960 का घटनाक्रम बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात। फिर अपने 1961-62 में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में गोवा और दमन दीव, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी को आपके यूटी के रूप में यूनाइटेड आपके टेरिटरी में बनाया जाता है। गोवा को, दमन दीव को, दादर नागर हवेली को और पांडिचेरी को फ्रांस और आपके पुर्तगाली थे उन्हें भगाया गया और इन्हें आपके यूटी के रूप में स्थापित किए गए। फिर 1963 के बारे में बात करते हैं। 1963 में आपके नागालैंड को स्टेट बनाया जाता है। 1963 में नागालैंड है इसको आपकी क्या स्टेट राज्य बनाया जाता है, ठीक है। 1963 के बाद नागालैंड राज्य बनने के बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा इनको बनाए जाते हैं आपकी क्या राज्य 1966 को। और यहाँ पर एक चंडीगढ़ अलग हुआ, तीनों अलग अलग हुए, ठीक है। और फिर 1966 के बाद कहानी आगे बढ़ती है 1971 की। 1971 में राज्य का दर्जा मिलता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के बाद 1972 में देखें, 1972 में आपकी यूटी और राज्य में 72 में राज्य बनते हैं मणिपुर ना, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। यूटी में अरुणाचल प्रदेश और साथ में आपके मिजोरम। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972 में स्टेट बनते हैं। यूनाइटेड टेरिटरी के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 75 में आपके सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलता है। सिक्किम को 75 में 1975 में सिक्किम राज्य बनता है। फिर 1987 में जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। और गोवा को भी 1961-62 में 1961-62 में आपकी यूटी बना कर रखा था। इसको क्या है चेंज करके अब 1987 में राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह को 1972 में आपके मेघालय और मिजोरम को दोनों को यूटी के रूप में थे। ये क्या अब आपके राज्य का दर्जा मिल जाता है 1987 में तीनों को। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल ये आपके अब बनते हैं, ठीक है। इनका गठन होता है छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके उत्तरांचल 2000 में। 2000 की बात है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल।
2014 में जो आंध्र प्रदेश बन चुका था आपके 1956 के आसपास में, उसमें से तेलंगाना को अलग किया गया 2014 में। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में आपके बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। और 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया। दादर नगर हवेली व दमन दीव का जो विलय किया गया, जो भी आपकी यूटी के रूप में कब स्थापित होते हैं, 1961-62 में। इस समय एक गोवा भी हुआ था, लेकिन गोवा स्टेट बन जाता है 1987 में। तो ये कहानी बनती है भाई कि आपकी 1 नवंबर को 1956 को प्रमुख रूप से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं। 1961-62 में गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और पौंडीचेरी यूटी बनते हैं। 1963 में नागालैंड आपके प्रमुख रूप से राज्य बनता है। 1963 में नागालैंड राज्य बनने के बाद 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अलग अलग होते हैं, और पंजाब हरियाणा आपकी क्या बनती है, प्रमुख रूप से राज्य बनते हैं। 1966 के बाद 71 के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा मिलता है। 1972 में आपके 3 राज्य बनते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। नागालैंड कब बन चुका था, नागालैंड आपके 1963 में बन चुका था स्टेट, लेकिन इस समय 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया। लेकिन 1975 में सिक्किम राज्य आता है, बनता है। 1987 में जो यूटी बनाए गए थे, एक तो 1972 में आपके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, एक गोवा जो 1961-62 में, इन तीनों को आपके क्या है, राज्य का दर्जा मिलता है। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल बनते हैं। 2014 में आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। फिर 2019 में आपके जम्मू कश्मीर को जो 2 यूटी प्रदेश में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया। तो ये आपके घटनाक्रम रहा है। इस प्रकार की बातें थी इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन और विशेष शक्तियों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन देख रहे हैं। राज्य पुनर्गठन और विशेष शक्तियों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन और विशेष शक्तियों से संबंधित। तो 5वां संविधान संशोधन होता है 1955, 1955। विशेष क्या था, विशेष शक्तियां या क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन विधेयकों पर राज्य विधानमंडलों से राय प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों में संशोधन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राज्य विधानमंडलों से राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया। अनुच्छेद जो 3 था उसको प्रावधान में संशोधन हुआ। तो राज्य की पुनर्गठन विधेयकों पर राज्य विधानमंडलों से आपके जो राय थी, ये राय प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई। 5वें संविधान संशोधन 1955। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया। भाषाई आधार पर नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, राज्य की श्रेणी समाप्त की गई। राज्य की श्रेणी समाप्त करना, भाषाई आधार पर नए राज्य बनाना। 9वां संविधान संशोधन 1960 क्या कहता है, देखिएगा। 9वां संविधान 1960 भारत पाकिस्तान के बीच आपके जो बेरूबाड़ी समझौते के सीमाओं के में परिवर्तन हुआ। तो 9वें संविधान संशोधन 1960 में हुआ, जो बेरूबाड़ी से संबंधित मामला था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है, 10वां होता है 1961 में। इसमें क्या था, इसमें जो दादर नगर हवेली को आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। भाई 12वां संविधान संशोधन होता है आपके 1962 में, 1262। इसमें गोवा है और दमन दीव है, उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपके सम्मिलित किया गया था। 13वां है, ये 1962 में हुआ, ये भी अनुच्छेद 371A। 13वां 1962 अनुच्छेद 371A, नागालैंड के विशेष संवैधानिक प्रावधान, नागालैंड के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान 371A। 14वां संविधान संशोधन, ये भी 1962 में होता है। तो 12, 13, 14 1962, जिसमें पुडुचेरी को आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया।
तो आपके 14वें संविधान संशोधन 1972 के माध्यम से पौंडुचेरी को आपके शामिल किया गया, एक केंद्र शासित यूटी के माध्यम से, केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से। 22वां संविधान संशोधन 1969, 1969 में 244A असम के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में आपके स्वीकृत करने का प्रावधान था। असम के भीतर मेघालय था, इस मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में आपकी स्थापित करने का प्रावधान था इसमें। 27वां संविधान संशोधन 1971 में 239A, 239B और 271C अनुच्छेद आपके क्या प्रमुख रूप से जोड़े गए, ठीक है ना। 239A, B और आपके साथ में 371C 1971 में, यह जो संविधान संशोधन था ये 27वां था। इसमें आपके मिजोरम में विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसमें 27वें संविधान संशोधन 1971 में मिजोरम की जो विधानमंडल के सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, विधानमंडल मिजोरम को विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान हुए। फिर अपन 32वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1973 में होता है। 32वां 1973 में होता है। बत्तीसवां 1973 में, इसमें आपके 371B और 371C में आपके संशोधन होता है। असम में 371B और मणिपुर 371C के अंतर्गत जनजातीय व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। तो क्या जनजातीय पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में, इसमें आपके जो 2A अनुच्छेद था और साथ में 10वीं अनुसूची थी, इसे हटाया गया था। सिक्किम को एक आपकी एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला, जो 36वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, जो कि 1975 में होता है। 36वां यहाँ पर आपके 371F जोड़ा गया और F जोड़कर सिक्किम को आपके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष संविधान का प्रावधान किया गया। 37वां संविधान संशोधन ये भी 1975 में होता है। अनुच्छेद 339A जोड़ा गया और अरुणाचल प्रदेश को विधानमंडल के सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को विधानमंडल के सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 49वां संविधान संशोधन 1984 में आता है। 6ठी अनुसूची जोड़ी जाती है। या फिर आपके त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। त्रिपुरा के आपके जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान 6ठी अनुसूची में ये आपके 49वें संविधान संशोधन 1984। 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 376G जोड़ा गया, जिसमें मिजोरम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए। 55वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें आपके अनुच्छेद 371H जोड़े गया और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। वही 56वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके 371I जोड़ा गया 1987 में, ये भी होता है। गोवा को राज्य का दर्जा और दमन दीव को आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यूं ही हम बात करें 100वें संविधान संशोधन 2015 की, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा से समझौते से संबंधित था। सीमाओं में बदलाव होता है 3/4 के तहत, अनुच्छेद 3/4 के तहत आपके भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता होता है। सीमा में बदलाव होता है 100वें संविधान संशोधन 2015। वर्तमान समय में नए राज्य का गठन लाभकारी है या नहीं, इस पर हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता के समय ही राज्यों का पुनर्गठन एक चुनौती रहा है। प्रशासनिक दक्षता, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के बेहतर प्रशासनिक तथा आर्थिक विकास के कारणों से चलते हुए नए राज्यों का गठन की मांग उठती रही है। राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित लाभ देखे जा सकते हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक नीतियों और कानूनों को लेकर आम सहमति की संभावना अधिक रहती है। बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता, क्षेत्रीय हितों के अनुरूप निर्णय हो पाते हैं। तो बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है, क्षेत्रीय हितों के आपके अनुरूप निर्णय हो पाते हैं। बेहतर योजना क्रियान्वयन हो पाते हैं। प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही जनता तक पहुंच सकती है। तो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एंड आपकी प्रशासनिक दक्षता होती है, इससे जनता तक पहुंच पाती है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता, एक देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए सेफ्टी वॉल की तरह ये कार्य करेगा। तो सेफ्टी वॉल के लिए काम करता है, देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। आर्थिक में देखें तो प्रभावी विकास, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद
उनकी विकास दर क्रमशः यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से 4 से 5% आपके अधिक रही है। तो उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हैं क्या है, प्रमुख रूप से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से क्रमशः क्या है 4 से 5% अधिक रही है विकास दर। आर्थिक समृद्धि हेतु योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो पाता है, संसाधनों का स्थायी नियंत्रण और उसका बेहतर उपयोग और प्रबंधन हो पाता है, अवसर विकास से अधिक अवसर, अवसंरचना विकास से अधिक अवसर, आर्थिक गतिविधियों का आपके सृजन जिससे बेहतर तीव्र आर्थिक विकास हो पाता है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की सहायता मिलती है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नीति निर्माण जैसे आपके उत्तराखंड में पहाड़ी, उत्तर प्रदेश में मैदानी आदि आपके महत्वपूर्ण योगदान देता है। तथापि नए राज्य बनाने के लिए चुनौतियां भी उभर कर आती है। राजनीतिक में उत्तराखंड के विषय में क्रोनी कैपिटलिज्म की अवधारणा इस आशय की व्यक्त करती है कि वहाँ सरकार के जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी आपकी निजी कंपनियों का प्रभाव। तो उत्तराखंड के विषय में हमने देखा क्रोनी कैपिटलिज्म की अवधारणा इस आशय की व्यक्त करती है कि वहाँ पर सरकार में विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी नीति आपके निजी कंपनियों का प्रभाव। प्रभावशाली वर्गों के आपके प्रभुत्व से अल्पसंख्यकों का शोषण होता है। तो प्रभावशाली वर्ग के द्वारा प्रभुत्व से आपके अल्पसंख्यकों का शोषण होता है। छोटे विधानमंडलों की में आपके राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहती है। जहाँ पर छोटे विधानमंडल होते हैं वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहती है। वोट बैंक के चलते राज्य पुनर्गठन की मांग होती है। सीमा और जल विवाद, पंजाब और हरियाणा यमुना सतलज लिंक नहर, असम और मेघालय में मिकर और आपके मिकिर के साथ में हिल्स, मिकिर और हिल्स, और वहाँ पर आपके पंजाब और हरियाणा में यमुना और सतलज लिंक नहर। राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं इससे। राष्ट्रीयता के लिए आपके महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद होता है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा, क्योंकि राष्ट्रीय स्थान पर क्षेत्रीय पहचान की मान्यता मिलती है। तो क्षेत्रवाद बढ़ता है, इससे राष्ट्रवाद कम होता है। नागालैंड है, इसमें आपके पृथक संविधान और पृथक ध्वज, ये इसका आप उदाहरण देखते हैं। पंजाब में अलगाववाद, खालिस्तान की मांग करना डोमिनो इफेक्ट की भांति कार्य करेगा और लोगों का क्षेत्रों में भावात्मक आपके वी लगा होगा। तो क्या देश की आपके राष्ट्रीयता की जगह संकीर्ण क्षेत्रवाद की भावना उभरती है इससे। पंजाब में उदाहरण देखते हैं, नागालैंड में उदाहरण देखते हैं। आर्थिक में भी अचानक से राज्य का वित्तीय भार आएगा, राजधानी, सचिवालय, हाईकोर्ट आदि का निर्णय होगा। आर्थिक रूप से आपके आत्मनिर्भर बने रहने और आपके संधारणीयता को लेकर चुनौती होगी। तो संसाधन कम पड़ जाएंगे तो आत्मनिर्भरता और संधारणीयता से लेकर चुनौती होगी। यद्यपि भारतीय संविधान राज्य पुनर्गठन हेतु संसद की शक्ति देता है, तथापि इस हेतु आपके फजल अली आयोग के द्वारा अनुशंसाओं, भाषाई एवं आपके सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता, आयोजना और आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक सुविधाओं को केंद्र में रखा जाए और नवीन मापदंडों हेतु आपकी क्या समय समय पर समिति गठित की जा सकती हैं, ये बात कही जाती है। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये मामला था अपने जो कि आपके एकीकरण से एकीकरण नहीं, राज्य का पुनर्गठन, राज्य से पुनर्गठन से संबंधित मामला था। ओके, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीज़ों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अपने काम की हो और सही टाइम पे सही जगह पर काम आए। ठीक है ना। ये विभिन्न संविधानों के संशोधनों के माध्यम से चीज़ें एड ऑन की गई, इससे अगर एक बार फिर से रिवीजन करें तो बेहतर होगा। 5वां संविधान संशोधन होता है 1955 में, 7वां होता है 1956 में, 9वां होता है आपके 1960 में, 10वां होता है 1961 में, 11वां होता है आपके 11वां नहीं या फिर 12वां 1962 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राज्य के पुनर्गठन विधेयकों पर राज्य विधानमंडलों की राय प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई अनुच्छेद 3 के प्रावधान में संशोधन करके। तो ये आपके कौन सा था, 5वां संविधान संशोधन था 1955 में, उसमें ये चीज़ कही गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 1956 को लागू करके भाषाई आधार पर नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए बनाए गए और 7वें राज्य की श्रेणियों को समाप्त किया गया 56 में। 9वां संविधान संशोधन 1960 में आपके भारत पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी समझौते को तहत सीमाओं का परिवर्तन हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली के आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित हुआ। 12वें में 1962 में गोवा, दमन, दीव आदि आपके केंद्र शासित प्रदेश बने। 13वें में 1982 में आपके नागालैंड के विशेष संवैधानिक प्रावधान किया गया 371A जोड़कर। 14वें 1962 में पौंडीचेरी को आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
14वें में 1900 बात कर ली। 22वें में बात करते हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969 में 244 ए जोड़ा गया और असम के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में आपके सम्मिलित किया गया। तो असम के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया 22वें संविधान संशोधन 1969 में 244 ए जोड़कर। नागालैंड को विशेष आपके संवैधानिक प्रावधान 371 ए के अंतर्गत है। वहीं अगर हम बात करें 27वें संविधान संशोधन में, तो 27वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। इसमें आपके मिजोरम को विधानमंडल के सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए। मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान और मिजोरम के लिए विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश 239 ए, 239 बी और 371 सी जोड़े गए थे संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। 32वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से 371 बी और 371 सी जोड़े गए। इसमें आपको असम और मणिपुर के जनजातीय या पर्वतीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधान किए गए। 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से 2 ए और 10वीं अनुसूची को हटाया गया, जिसमें आपके सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 371 एफ के अंतर्गत। 239 ए जोड़ा जाता है 1975 में 37वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो अरुणाचल प्रदेश की विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जो कि आपके 55वां संविधान संशोधन आता है 37वें के काउंटर पे अरुणाचल प्रदेश राज्य को आपके राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष प्रावधान किया जाता है 371 एच के अंतर्गत। हमने बात 49वें संविधान संशोधन की करें 1984 में, जो कि 6ठी अनुसूची में आपके प्रबंधन है। 30 आपके त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए। 73वां संविधान संशोधन 1986 में आता है, जो 371 जी जोड़ता है, मिजोरम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान करता है। ये नागालैंड के बारे में हमने पहले ही कर ली थी, जो कि 13वें संविधान संशोधन 1972 में 371 ए जोड़ा गया था। मिजोरम के लिए 371 जी जोड़ा जा रहा है 53वें संविधान संशोधन 1986 में। 56वें संविधान संशोधन 1987 में अनुच्छेद 371 आई के अंतर्गत गोवा राज्य का दर्जा गोवे को और आपके दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के समझौते लागू होते हैं और इसमें बदलाव होते हैं अनुच्छेद 3 और 4 के तहत। ये तमाम बातें इसके अंतर्गत थी। हमने बहुत बेसिक तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ों को पढ़ा और सिरेमिक एकेडमी का नोट्स क्रेडिट जाता है और बहुत ही शानदार कोचिंग है। आप विजिट कर सकते हैं उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। चलिए इसका साथ में इस कक्षा को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।